ध्यान से मेरी बात को सुनेगा, जीटी वाले खास तौर पर। देखिए, आपको पता है कि जीटी का एक 20 मिनट का, जिस तरह राइटिंग टास्क आपको पूरे 60 मिनट का होता है, तो 60 मिनट में जो फर्स्ट आपका टास्क होता है वो 20 मिनट्स का होता है। और उस 20 मिनट वाले टास्क में आप लोगों ने प्लानिंग जो आपकी है वो आपके 3 मिनट्स का प्लानिंग फेज है, जिसको हम कहते हैं प्री राइटिंग टास्क, यानी लिखने से पहले, टास्क लिखने से पहले, अटेम्प्ट करने से पहले वाला टास्क। उसमें जनाब वाला आपने क्या करना होता है, जो प्री राइटिंग टास्क है आपका, आपने वो लेटर पढ़ा, उससे समझा, और जो आपने उसके अंदर लिखना है वो पॉइंट फॉर्म में उसी के आगे लिख दिया। अब मिसाल के तौर पर आपको पता है कि जब आपके सामने लेटर आता है तो ऊपर एक सिनेरियो आता है, और उस सिनेरियो के बाद उसके ऊपर सवालात आते हैं। तो आप अगर सिनेरियो में, जो सिनेरियो होता है, सिनेरियो के मुताबिक आपने फर्स्ट पैराग्राफ लिखना होता है, और जब फर्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं वो आपने लिखना होता है आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, यहां से ही आपने शुरू करना है। और जिस घड़ी आपने लिख दिया आई एम राइटिंग दिस लेटर टू, तो टू के फौरन बाद बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपने पहले पैराग्राफ में पर्पस बताना होता है कि आप ये लिख क्यों रहे हैं, और क्यों लिख रहे हैं का पता कहां से चलता है, वो जो आपका सिनेरियो वहां पर मौजूद होता है। अब 2-4 सिनेरियोज मैं आपके सामने पढ़ता हूं और आपको समझाता हूं। अब मिसाल के तौर पर एक सिनेरियो आया है कि एक न्यूज आर्टिकल छपा है, एक न्यूज आर्टिकल छपा है जिसमें यह बताया गया कि रियल एस्टेट कंपनी है जो क्या कर रही है कि वो आपके लिए शॉपिंग सेंटर बना रही है नियर योर होम। आपके होम के साथ वो क्या कर रही है, शॉपिंग सेंटर बना रही है। और जो ही पता चला वो शॉपिंग सेंटर बना रही है और आप उन्हें कहते हैं कि ये वहां पर नहीं बनना चाहिए, तो अब आप खत क्यों लिखेंगे? जाहिर है आप उन्हें रोकने के लिए खत लिखेंगे, है जी, या आप उन्हें अपना जो कंप्लेन है उनसे शेयर करेंगे, या अपना कंसर्न उससे शेयर करेंगे। तो आप इसका पर्पस क्या लिखेंगे, जरा लिखिए, आई एम राइटिंग दिस। अब चूंकि मैंने आपसे अर्ज किया था कि हम क्या करते हैं, इसके अंदर आकर हम अपना, चूंकि इसमें कंसर्न था, तो हम क्या लिखे, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर माई कंसर्न अबाउट। अब आप जिस चीज के मुतालिक भी अपना कंसर्न शेयर करना चाह रहे हैं, आप कंसर्न अपना शेयर कर सकते हैं। चूंकि पहले टुकड़े में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपने पर्पस बताना होता है। लेटर जब भी लिखते हैं, ईमेल लिखें, कुछ भी, तो पहली 1.5-2 लाइन में पता चल जाए भी कर क्यों रहे हो, लिख क्यों रहे हो, ताकि पढ़ने वाले को भी तो पता चले भी ये क्या सिलसिला है। उसके बाद जनाबे वाला आपने देखा होगा कि उसके बाद उसके नीचे 3 पॉइंट्स आते हैं, 3 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, आपके पॉइंट्स आए होते हैं। और वो जो आपके पॉइंट्स हैं, आप उन पॉइंट्स के अंदर आपने जो चीजें शामिल करनी होंगी वो आप पॉइंट फॉर्म में उसके आगे लिख देते हैं। और पॉइंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, फ्रेज फॉर्म में, यानी 2 वर्ड्स, 3 वर्ड से ज्यादा नहीं, एक एक पॉइंट के। मसलन आप कहते हैं कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, ये देखें ये 3 लफ्ज है ना, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, तो ये तीनों लफ्ज मिलकर एक फ्रेज बना रहे हैं। तो आपने जब टुकड़े लिखने होते हैं उसमें आप एक लफ्ज भी लिख सकते हैं और 2-2, 3 लफ्ज मिला मिला के कॉमा लिख कर आके आप उसके ऊपर लिखते हैं, और ये पहले 3 मिनट में आप करते हैं। जब आप पहले 3 मिनट में ये कर लेते हैं तो आपको अब ये पता लग चुका होता है कि मैंने लिखना क्या है। और जब आपको ये पता लग जाए कि आपने लिखना क्या है, तो आप क्या करते हैं, आप फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप फिर उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। होता क्या है कि मुझे लिखना क्या है भी सोचना हो, लिखना कैसे है तो भी सोचना हो, तो फिर तो ठाकुर तो गयो, फिर तो आप उसे कर ही नहीं पा रहे होते उस तर्ज के ऊपर। तो आपको और हमें क्या समझना है कि हम जब उसे एक दफा पॉइंट मेकिंग कर लेंगे, वो जो प्री टास्क है, तो अब हम तय कर लेते पहले 3 मिनट में हमने इसके अंदर पेश क्या करना है। और जब हम वो कर लेते तो फिर अगले 12 मिनट के अंदर हम उसके अंदर उसको जो पेश करना है, वो कैसे पेश करना है, वो हम उसे पेश कर देते हैं। उसमें मुख्तलिफ टेंसेज इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लेकिन कनेक्टिविटी पैराग्राफ्स के अंदर बड़ी जरूरी होती है। अब आपने जब 3 या 4 आपके पास पॉइंट्स थे, आपने उनके पॉइंट्स बना लिए, जो ही आपने पॉइंट्स बना लिए आपको लगा कि यार ये है तो 4 यहां पर, और मुझे लगता है इन 4 के 2 पैराग्राफ्स बन सकते हैं। क्योंकि पहले 2 वाले पॉइंट्स जो थे वो हम पहला पैराग्राफ में डाल दूंगा, आखिरी 2 दूसरे में डाल, हो सकता है आखिर में साइन ऑफ करते हैं और आप उसे खत्म कर देते हैं। और सिंपल और ईजी लिखना है, कोई मुश्किल टेक्निकल वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका एग्जामिनर भी ऐसा ही शख्स होता है जो आपको उसी तर्ज पर देख रहा होता है कि वो आपको इस तर्ज पर हरगिज हरगिज नहीं देख रहा होता कि आपने इसके अंदर बड़े मुश्किल लफ्ज़ डाले हैं, यानी आपने उसे मुतासिर ज़रूर करना है लेकिन मुतासिर नहीं करना,
Am I clear? Thank you very much.